विकास कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम है जग्गू कावाली ढाणी में। इसमें वार्ड नंबर 41, 42, 43 है वो शामिल है। अब नागरिक अभिनंदन होगा और साथ में विकास कार्यों का लोकार्पण कार्यक्रम होगा। स्वागत गायक डॉक्टर राजकुमार शर्मा का जो देखा जा रहा है कि जग्गू की ढाणी में भव्य स्वागत जो बढ़िया है
मेरे काकू साहब कैलाश जी चोटिया का भी बहुत जोरदार स्वागत। आ जाओ दे जाओ। और अविलंब में अरे वसीम हटाए खाने हटाओ। अलो साय तारी लो पहली लो तारी आज ये हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का नागरिक अभिनंदन समारोह है और हमारे अपने वार्ड नंबर 41, 42 और 43 में आज जो विकास कार्य हुए करोड़ों रुपए की लागत से उन सबका लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हम सबके चहेते और पूरे राजस्थान में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी के सलाहकार डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा, नवलगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन सोहेल जी खत्री, आदरणीय कैलाश जी चौटिया, हमारे काका जी, नगर पालिका उपाध्यक्ष संजय जी सैनी, नवलगढ़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ओम प्रकाश जी सांखला, मंडल अध्यक्ष और अपने वार्ड नंबर 41 के पार्षद आदरणीय सुरेश जी सैनी साहब, विनोद जी गुगरवाल, मनोनीत पार्षद अवधेश जी सराफ, मनीराम जी सैनी, हरिराम जी अय्यर साहब। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि ये कुर्सियां आप सभी के लिए लगाई गई हैं, सब कुर्सियों पे बैठे और हम सब आज इस पावन मौके पर इन विकास का आदरणीय सवाई सिंह जी जगुका से कि आप भी मंच पे पधारें। आदरणीय किशोर जी शर्मा आप भी मंच पे पधारें। विलंब न करते हुए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मनीराम जी सैनी, किशोर जी शर्मा और सवाई सिंह जी जगुका से कि हम सब के चहेते लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का माला और साफा पहनाकर इस नागरिक अभिनंदन समारोह में स्वागत सत्कार करें। मैं पुनः मेरे युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि मंच के सामने से जगह बनाकर सामने रखी कुर्सी पे बैठे। आदरणीय मनीराम जी सैनी, सवाई सिंह जी जगुका और किशोर जी शर्मा से निवेदन करूंगा कि हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का साफा और माला पहनाकर हमारे अपने वार्ड नंबर 41 और 42, 43 के इस नागरिक अभिनंदन समारोह में स्वागत सत्कार करें हमारे लाडले विधायक डॉक्टर राजकुमार जी शर्मा का। सभी नागरिक बंधुओं से अनुरोध है इस क्षण को तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के बीच संजोए। हमारे चहेते डॉक्टर राजकुमार शर्मा का पूरे जगुका परिवार की ओर से हमारे काका जी श्री मनीराम जी सैनी, सवाई सिंह जी जगुका शर्मा जी नागरिक अभिनंदन करते हुए जोरदार तालियों के साथ इस पल को संजोए। ये वो पल कि हमारे लाडले विधायक जी ने करोड़ों रुपए की लागत से जो विकास कार्य इन वार्डों में नहीं अपितु नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और ढाणी में जो विकास कार्य करवाए हैं उन्हीं की बदौलत आज हमारी ये माताएं बहनें, युवा साथी और पिता तुल्य बुजुर्ग अपना स्नेहिल आशीर्वाद देने, अपना प्रेम बरसाने हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप भी इस स्वागत अभिनंदन की इस कड़ी में आप भी जुड़े और मैं स्वागत करता हूँ हमारे नवलगढ़ नगर पालिका के समस्त जो पार्षद गण यहाँ पधारे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है वार्ड नंबर 41, 42 और 43 में। स्वागत की इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा आदरणीय एडवोकेट सुरेश जी सैनी साहब से, विनोद जी गुगरवाल से और अवधेश जी सराफ हमारे मनोनीत पार्षद महोदय से कि आए इन्हें बड़ी ले जाओ थोड़ा। 41, 42 और 43 के ये युवा साथियों के द्वारा 51 किलो का ये पुष्पहार पहनाकर एक शानदार अभिनंदन। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। आप भी इस पावन क्षण में जुड़े रहेंगे अपनी तालियों के साथ। इस
51 किलो के हार के साथ इस बार पूरे राजस्थान में जोरदार तालियों के साथ एक बार फिर से राजस्थान में कांग्रेस सरकार हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में एक बार पुनः लगभग 1 लाख ज्यादा से वोटों से जिताकर हमारे चहीते भाई साहब को विधानसभा के दर्शन कराएंगे। जोरदार तालियों के साथ हमारे चहीते डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी का इस नागरिक अभिनंदन में एक बार पुनः स्वागत और एक बार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ मेरे चहीते भाई साहब डॉक्टर राजकुमार शर्मा का दिल खुश होना चाहिए। जोरदार तालियां प्लीज। स्वागत की इसी कड़ी में मैं निवेदन करूंगा एडवोकेट सुरेश जी सैनी, एडवोकेट विनोद जी गुजरवाल और अवधेश जी शराब से ये आए। भाई साहब का आदेश हुआ ओपी को संचालन करने दो। भाई साहब संचालन आप राजस्थान का करो और मैं तो ये चाहूंगा एज ए सीएम आप राजस्थान का संचालन करो। सच्ची खुशी उस दिन होगी। जोरदार तालियों के साथ भाई साहब का सम्मान। और क्योंकि जन सैलाब इतना तगड़ा है भाई साहब, और मैं आपको एश्योर कर दूं कि इस बार राजस्थान विधानसभा जो सीट है वो आपको 1,10,000 वोटों से जिता के भेजेगी, ये मेरा विश्वास है। लोग बाग अनर्गल एक्टिविटीज बिना तार्किक चिल्लाते रहते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। उनको कोई तार्किक रूप से पूछे तो सही कि हमारे डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने क्या नहीं किया, उनके पास कोई जवाब नहीं है। तो बात पुनः ये जगह का परिवार और इस जगह का परिवार का गढ़ हमारा चौराहा और इन बीच के वार्ड नंबर 41, 42 और 43 से मैं पूरे जगह का परिवार और तीनों वार्ड की ओर से एक बार पुनः आप सभी का अभिनंदन स्वागत करता हूं। और मेरे काको जी कैलाश जी चौटिया आप भी खड़े हों और उस वर्षा के साथ मैं चाहूंगा कैलाश जी चौटिया का भी साफा और माल्यार्पण कर स्वागत किया जाए। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, बस 15-20 मिनट तक तालियां नहीं रुके। जोरदार तालियों के साथ हमारे कैलाश जी देखो जैसे ही माइक साइलेंट हुआ आपकी तालियों का पता चला। जोरदार तालियों के साथ प्लीज। और मैं चाहूंगा हमारी गाड़ी के जनप्रतिनिधियों में श्रीमान हरिराम जी जैन साहब, महेंद्र भाई प्लीज आप भी स्टेज पे आए और भाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। काको जी हरिराम जी जैन साहब प्लीज आप भी भाई साहब का जोरदार तालियों के साथ। इस बीच हरिराम जी जैन साहब और महेंद्र हमारे बीच आ रहे हैं भाई साहब का सम्मान करने के लिए। और भी जितने भी नागरिक बंधु हैं, क्योंकि समय की पाबंदी है और ये इंद्रदेव इस बात का संकेत है कि इस बार मेरे द्वारा कही गई मुखवाणी से हर एक बात भाई साहब पर लागू होनी है। जोरदार तालियों के साथ इंद्रदेव की मेहरबानी के साथ भाई साहब का सम्मान। जितने भी नागरिक बंधु हैं मैं सबका नाम नहीं बुला सकता, 1 by 1 भाई साहब का सम्मान करें, 1 by 1 भाई साहब का सम्मान करें प्लीज। और तालियां तो रुकनी ही नहीं चाहिए, तालियां बिल्कुल नहीं रुके, क्योंकि आज भाई साहब हमारे बीच हैं और अब अविलंब कुछ क्षणों के बाद इनकी मुखवाणी से इनका आशीर्वाद हम लेंगे, सुनेंगे। मैं आग्रह करता हूं जगदीश जी महाराज से आप भी ऊपर आए और भाई साहब का एक बार पुष्पमाला पहनाकर। भरत जी मुरार का आप मुझे सुन पा रहे हैं तो फटाफट मंच पर आए। रामू जी बागवान, जितने भी कोई विचार नहीं करें, सब हम एक हैं और 1,11,131 वोट से इस बार भाई साहब फतेह करेंगे, ये मैं इस मंच से घोषणा करता हूँ। और हमारा जो अनर्गल विपक्ष है, जो बेबुनियाद आरोप लगाकर भाई साहब की छवि को धूमिल करना चाहता है, मैं इस मंच से उनको खुला चैलेंज देता हूँ कि आपके पास अगर कोई तार्किक बात है, विकास के कोई मुद्दे हैं, कोई एजेंडा है, बहन बेटियों की आपने इज्जत की है, आपने कोई प्रोडक्टिव काम किया है, तो जवाब दे। अदरवाइज इस प्रकार की अनर्गल एक्टिविटीज करके हमारे दिल में बसने वाले डॉक्टर राजकुमार शर्मा की छवि आप धूमिल करेंगे, हम कभी ही बर्दाश्त नहीं करेंगे।
परिवार और वार्ड नंबर 41, 42 और 43 की जनसंख्या, पूरी जनता आपको खुला चैलेंज देती है। संतोष जी चतुर्वेदी प्लीज मंच पर आए, डॉक्टर ताराचंद जी सैनी, रामदास जी बागवान, फतेह मोहम्मद जी, कुरैशी जी, प्लीज। मैं एडवोकेट अली करबला, आप सभी लोग फटाफट आए क्योंकि हमें भाई साहब के विचार भी सुनने हैं। आप जल्दी मंचस्थ आए। मैं इस स्वागत की कड़ी को काटते हुए, और मजबूरी है इसलिए अविलंब भाई साहब के विचार सुनने के लिए माइक उनको देता हूं, क्योंकि इंद्रदेव मेहरबान है। भाई साहब का, काको जी का आशीर्वाद है। सबकी तरफ से एक छोटा बच्चा स्वागत करे, और यही तो भाई साहब की शान है, यही भाई साहब की आन है, और यही भाई साहब की मान है। जोरदार तालियों के साथ तीनों वार्ड की ओर से छोटा सा बच्चा स्वागत करता हुआ। और अब मैं भाई साहब को माइक देता हूं, आप अपना आशीर्वचन दें। हमारे चहीते डॉक्टर राजकुमार शर्मा जी। अरे इन दे माला, इन्हें दे माला। हाँ, तू पर आए। एक बार फिर से छोटे से बच्चे के लिए जोरदार तालियां। ये भाई साहब की वो बैंक है जो भाई साहब को सीएम बनेंगे तब वोट देंगे। जोरदार तालियों के साथ इस बच्चे का सम्मान। अब भाई साहब प्लीज इंद्रदेव की परिस्थितियों को देखते हुए आपके विचार प्लीज। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोले बाबा राम सा पीर की। पीछे तक आवाज आनी चाहिए, बोले बाबा राम सा पीर की। जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, ये आप सबको बहुत बहुत बधाई और मुबारक। यहाँ पर उपस्थित मेरी माता बहनें, बुजुर्गों, मेरे हर दिन अजीज युवा साथियों, प्यारे बच्चों, मैं ओम प्रकाश को कह रहा था कि बच्चों को माला के लिए मत बोल, हम छेड़े बाद के बाद मुंह के छता ही है, सारा लाइन में लग जाएगा। फिर यहाँ के लोकप्रिय पार्षद एडवोकेट सुरेश सैनी जी, मेरे बड़े भाई आदरणीय मनीराम जी सैनी साहब, चेयरमैन मेरे छोटे भाई सोहेब खत्री जी, बड़े भाई साहब आदरणीय कैलाश जी चोटिया, और सभी, क्योंकि बारिश आ रही है, मेरी माता बहनें भी भीग रही हैं, तो सभी मंच पे और सामने सबको प्रणाम करता हूँ। मैं इतना ही कहूंगा कि 2008 से पहले जब मैं जगूबाई ढाणी में आया था या नवलगढ़ के किसी भी मोहल्ले में जाता था, स्थितियां बहुत खराब थी। और आज आप चले जाओ पूरे नवलगढ़ के अंदर, किसी भी मोहल्ले के अंदर शानदार सड़कें, सीवरेज, सारी व्यवस्थाएं आपके आशीर्वाद से कर दी है। कोई 5-10% बची है, वो आने वाले समय में कर दूंगा। बस मुझे एक ही बात कहनी है, आप सुनो, मुझे एक ही बात कहनी है कि मैं तारो हूँ और थे मेरा, मैं थारो हूँ, थे मेरा हो, और थे मेरा और मैं थारा हूँ। अगला 2-3 महीना अब राजकुमार ने थे संभालूंगा, थारा बेटा ने, थारा भाई ने, अब थाने संभालना है। आरोपों से कभी नहीं घबराया, और अब थे लोग तो 15 साल से सो की देख लिया, अब के बच्चे है 15 साल तो घर में अगर नहीं मिल लिया हो तो मैं 6 महीना मेरे बढ़ जाए। अब तो 15 साल हो गए आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार को। नवलगढ़ की 36 कौम की जनता इसलिए लाड करती है कि मैं बिना किसी दलाल के मेरी जनता से मिलता हूं। आपके मेरे बीच में कभी मैंने ये कुछ लोगों को जलन होती है, होने दो। अरे भाई, मेरे को तो उनकी बुद्धि पर तरस आता है कि पूरे राजस्थान की जनता, राजस्थान के जननायक लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने के लिए 36 कौम लगी हुई है। इसलिए लगी हुई है
की जनता के लिए काम करना। अरे याद करो, किसी के माता पिता बीमार हो जाए, 25 लाख रुपए की सहायता अगर सरकार से मिल जाए इलाज के लिए, इससे बड़ा काम नहीं हो सकता। बच्चों एक मिनट बैठो। अरे एक बार फूल बोल गया तो फूल है कि फूल तो भयो कहेंगे गलत में हो जाए, कहेंगे गलत में नहीं हो जाए कि आज मैं कहता हूं मैं अपने आप जीता हूं। नहीं, डॉक्टर राजकुमार सेवा करता है, काम करता है, सबको साथ लेके चलता है। इसलिए पहला चुनाव 14,000 वोटों से जिताया आप लोगों ने, दूसरा चुनाव 34,000 से, और इस बार 36,500 वोटों से जिताया। और आपकी बार 50,000 पर। कई लोग हैं जो कहता है कि एक फिटकुल है 50,000 पार को, क्या कहता है कि ये गैस एजेंसी गैस राजकुमार करे, गैस सिलेंडर घर घर पहुंचा दी, वो के फिटको है। मेरी माता बहना बैठी है, रात को 2:30 बजे अब लाइन नहीं लगानी पड़ती है आपको, वहां पे जाके कॉलोनी में आके गैस सिलेंडर घर पे घंटी बजाई करता है कि गैस सिलेंडर लो। सही बात है। हाँ, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है हमारे नवलगढ़ में। मैं तो कुछ लोगों के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि कुछ नेताओं को देखा है कबूतर की शक्ल में, कभी इसकी बदल में तो कभी उसकी बदल में। कुछ तो आदमी का मोरल होता है। आज अशोक गहलोत के लिए पूरे राजस्थान के लोग, सिर्फ माली समाज ही नहीं, 36 कौम के लोग दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहे हैं। जिनके माता पिता का इलाज हो जाए, 25 लाख रुपए की सहायता मिल जाए, वो व्यक्ति उसको भगवान से ज्यादा मानता है। भगवान को किसी ने साक्षात नहीं देखा है, इंसान के रूप में भगवान होता है। जब कोई मदद कर देता है, आज मान लो मैं मर रहा हूं, मेरे को खून दे के किसी व्यक्ति ने जान बचा दी, वो शक्ति है, ऊपर वाले की दुआ से एक आध्यात्मिक शक्ति है। आज नवलगढ़ के अंदर कल 3 वार्डों के अंदर सड़कों का उद्घाटन था। क्या आशीर्वाद दिया मेरी माता बहनों ने, बुजुर्गों ने, इन बच्चों का तो कहना ही क्या। अभी नदीपुरा मोहल्ले में घुगरवाल जी बैठे हमारे अध्यक्ष जी, वहां पे गाड़ी ने इस तरीका से घेर ली कि मन 12 को निकल पा दिया कोई। और ये लालू जी ने काले चुनाव है। आदरणीय हरिराम जी हमारे अहिंसा साहब, मैं इतना ही कह सकता हूं कि आप लोगों ने 2008 में मुझे जिम्मेदारी दी थी। ईमानदारी से काम करके मैंने सपना दिखाया था कि ये मोर स्कूल एक दिन 12वीं की स्कूल भी होगी, और आज कर दी है। आज पीजी कॉलेज है हमारे नवलगढ़ में। आज 2 बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर छात्रावास है। आज साइंस पार्क है हमारे नवलगढ़ में। 23 करोड़ रुपए की पीने के पानी की योजना। आज सुबह 12:30 बजे ट्रैक्टर पे बिठाया था खिरोड़ वालों ने, 6 घंटे चला है जुलूस, और 6 घंटे के अंदर आदमी थक जाता है। कौन साथ चलने वाला? मैं नहीं थकता हूं, क्योंकि आप लोगों की ताकत मेरे पीछे, इसलिए मैं नहीं थकता। 6 घंटे तक लगातार पूरे खिरोड़ के अंदर आज 18 उद्घाटन थे। मेरी माता बहनों ने छतों से फूल बरसा कर कहा कि राजकुमार चिंता मत करना, चेहरे पे उदासी मत लाना, ये जो भोंक रहे इनको बोलने दे, जैसे भोंकेंगे भोंकने दे। हमें पता है कि डॉक्टर राजकुमार के आने के बाद में नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की दिशा और दशा कितनी बदली है, बच्चा जानता है। इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं आपका और आप मेरे हो। ये 2-3 महीने बचे हैं, ब्याह मंडगो है, ब्याह मंडगो है। पहली तो 1500 डरता सारा घराड़ा बरातड़ा की वो नाराज नहीं जाए, रूस नहीं जाए, नहीं तो कदे क्या बिगड़ जाए। अब उल्टो है, अब बनड़ो बापड़ो हाथ जोड़ दो मेरा कि यार कदे फोन नहीं उठायो, फोन नहीं करो तो नाराज नहीं जाएगा। अब 2-3 महीना कोई फोन पे बात नहीं हुआ है, मिलो नहीं हुआ है, अठे यूं
कोविड के अंदर भी मैं आपसे दूर नहीं गया। कोविड के अंदर, कोरोना के अंदर भी सरकारों ने 3 महीने का लॉकडाउन लगा दिया। मेरे को उस परिवारों की भी चिंता थी, उन परिवारों की चिंता थी जो सुबह शाम कमाते तब जाके घर में शाम को उनके चूल्हा जलता है। कह दिया सरकार ने तो कि 3 महीने घर में बंद रहो। अरे भले आदमियों, आपने तो कह दिया, फरमान जारी कर दिया, लेकिन उन परिवारों का क्या करोगे जो सुबह शाम बेचारे काम करते तब जाके शाम को उनके घर के अंदर चूल्हा जलता है। आप लोग साक्षी हो इस बात के, आप लोग साक्षी हो इस बात के। मैं पीछे जो खड़े उनसे निवेदन करूंगा, मैं कुर्सियां पर बैठ जाओ, नहीं पे कह देगा ये राजकुमार का कार्यक्रम में कुर्सी खाली पड़ी झुकोगा बिल्कुल बैठ जाओ, क्योंकि अपने तो है सामान। अरे भाई अपने तो है कि लोग हत्या खड़े हुए, कुर्सियां हत्ती हो रही है तो भी कम पड़े, इसलिए आप कुर्सियां पर बैठ जाओ ताकि बाल लोगों ने मौको नहीं मिला। लेकिन मैं क्या करेंगे, फोटो आगे खींचता फिरेंगा, क्योंकि जगाने आदत पड़ गई है कि आधा गिलास में पानी भरे पड़े हैं और बिन कोई पूछे कतो गए, बोले साहब आधो खाली है। डॉक्टर राजकुमार पर आशीर्वाद आप लोगों का हमेशा रहा है, इस आशीर्वाद को बनाए रखना। ये 2-3 महीने अब आप संभालोगे अपने बेटे, अपने भाई डॉक्टर राजकुमार, आप लोग संभालोगे मुझे। आप लोगों को किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़े। जब आप लोगों को पता हो कि आज रैली है, आज कोई कार्यक्रम है इस वार्ड में या उस वार्ड में, उस समय सौते जैसे आज आप आए हो मेरा मान बढ़ाने के लिए, अपने बेटे अपने भाई डॉक्टर राजकुमार का सम्मान हमेशा बढ़ाते रहना। आज फिर कहना चाहता हूं कि हमारा कांग्रेस का ब्लॉक अध्यक्ष संजय कुमार सैनी, ये संजय मुझे कह रहा था कि भाई साहब चिंता मत करना, बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। मैंने कहा डॉक्टर राजकुमार का नवलगढ़ के 36 कौम से राजनीतिक रिश्ता नहीं है, मेरा रिश्ता परिवार का रिश्ता है आप लोगों से। आप अपने रिश्तेदारी में जाते हो या रिश्तेदार घर पे आता है, तब आपके मुंह से क्या निकलता है, मालो राजकुमार, और उनका भी काम पड़ता है तब आपको फोन करके ये कहेंगे खाला राजकुमार को काम बता दो। ये प्यार, ये आशीर्वाद मेरे पिताजी कहते हैं, और जग्गूबा की डाली से तो मेरा कई पीढ़ियों का नाता है। मेरे दादाजी यही मंदिर में बैठ के और मंदिर में सेवा करते थे, और यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो दादाजी के शिष्य, मेरे से पांव नहीं छुआते इस गाड़ी के अंदर लोग। पता है क्या कहते हैं, हमारे गुरुजी को बेटा है, मैंने कहा मैं तो आपका बच्चा हूँ, बोले ब्राह्मण का बच्चा को क्या छोटो के बटो। बहुत पुराना रिश्ता है इस जग्गूबा की गाड़ी से, हमेशा आप लोगों ने प्यार दिया है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप मेरी ताकत हो तो मैं आपकी ताकत हूं, इस बात का हमेशा ख्याल रखना। वो लोग जो नवलगढ़ का भाईचारा समाप्त करना चाहते हैं, जो लोग जिनको सब कुछ देने के बाद में भी आज वो कहते हैं, कुछ लोग हैं जिनको मैंने पूछा भाई सब कुछ किया है, बोला हम तो बर्बाद हो गए। मैंने कहा तथास्तु। क्या बोलेंगे भाई, जिनको बेचारों को आज तक कभी कोई मदद इस तरह की नहीं मिली जिसको वो कह सके, जिनके पास में पता नहीं क्या क्या हुआ है। दुख इस बात का है, सर्वे आया है, एक काल मीटिंग करके गए, बागा सगा देख लीजिए बटन बागा मुंडा है ना सगा उभरेड़ा पड़ा, और मैंने बोले रात तो एक आदमी तो चुरू बात को अकेले बाधियो, जब बेच दिन राती आदमी तो बड़े 2000 इकट्ठा कौन कर पाए थे, 2000 तो अड़े गड़े ये अड़े गड़े। और मैं कहता हूं कि ऐसा व्यक्ति जिसकी मैं रेस्पेक्ट करता हूं, अरे रामसा पीर, बाबा रामसा पीर के सामने मीटिंग करो, वहां तो कम से कम भगवान से तो डरो। राजनीतिक आरोप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ये वही लोग हैं जो पिछली बार आपके बेटे, आपके भाई डॉक्टर राजकुमार के खिलाफ ऐसा षड्यंत्र रचा, अपनी बेटी तक को इन लोगों ने अनशन पे बिठा दिया। ये तो आप लोग थे, मेरी ढाल बन
की रक्षा करी, मेरे आंसू पहुंचे, वरना इस तरह के लोग तो हमें हमारी राजनीतिक हत्या करने की कोशिश कर ली थी उन लोगों ने। लेकिन मैं कहता हूं कि फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जिसमें 36 का उनका आशीर्वाद, बिल्कुल नहीं घबराया, न पहले घबराया न आज घबराता हूं। काम किए, काम करेंगे। और एक नारा देकर दे रहा हूं आज आपको, कहो दिल से, कहो दिल से। अब कुछ नहीं करना है, सिर्फ सारे से बैठ के आई बोलना है कि कहो दिल से, मैं अपना भाग जाना। गाँव में तो एक नारो चाह रहे, धीरे से बोला कि भाई जी ते चिंता मत करो, थे माकार मेहता का बाजे। धीरे से एक ही बात कहनी है कि कहो दिल से राजकुमार। फिर से राजकुमार क्यों, बताने के लिए आपके पास सैकड़ों विकास के कार्य हैं, मेरी सेवा के कार्य हैं। बिना भेदभाव के कोई भी व्यक्ति मेरे पास आया, मैंने कभी नहीं पूछा कि फलाने आदमी को साथ नहीं किया, मैं जानता नहीं हूं। मेरे से जो बन पड़ा वो मैंने किया है। और आज जब घूम चक्कर में एंट्री होती है, घूम चक्कर पर नवलगढ़ कोई आता है 2 साल 4 साल बाद में कोई आए, वो कई बार तो चुन जाएगी, वो नूलगढ़ी है के शाम की 7 बजे बाद में तो घूम चक्कर लाभ तो जनो कोई जगह कमा गया। और आज पूरा शहर जगमगा रहा है। काल बड़े भाषण में बोले, माने रोड दिख रही को नौलगढ़ में वार्डा का दिखाओ ले जाएगा। अब कोई आख्या सु कोई आंदो है तो बिन तो दिखाते हैं, जो हीड़ा को आंदो बिन के दिखाओ। जगह आदमी ओ बोली पतो इतना बड़ा पद पर बैठे ही, इतना बड़ा पद पर बैठे ही, जगह के नवलगढ़ का बेटा के लिए थारा लाडला खातर की झूठा बाता करके ते नीचे नहीं आओ। एक ताली गोली बाजरी नीचे नहीं, एक ताली गोली बाजरी। और वे 5-7 एक जगह बेचा ना, हम चौड़ेर बाजार सकड़े आने दो वक्त। जिस दिन ठप्पे लगेंगे, वोटिंग होगी, रिजल्ट आएगा। ये वही लोग हैं, आज कह रहा हूं आपको, पूरी 5 साल नहीं दिखे थे। 3 महीना दिखेगा, 3 महीना बाद जब वो जो ढूंढना पड़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, बात नहीं बैठे राजकुमार दूध गाय। 24 घंटे सेवा में रहता हूँ। जब से आपने जिम्मेदारी दी है, नवलगढ़ का मान बढ़ाया है, हजारों साल जियो, मान बढ़ाया, मान बढ़ाया, मान हमेशा बढ़ाऊंगा। कोई ऐसा काम जो भगवान की नजर के अंदर गलत हो, कानून की नजर में गलत हो, मेरी स्वयं की नजर में गलत हो या जनता की नजर में गलत हो, डॉक्टर राजकुमार ने कभी नहीं किया है। बाकी पारिवारिक परिस्थिति सतयुग से लोगों की आई है, आती रहेगी। मैं भी इंसान हूं, कोई भगवान नहीं। लेकिन इतना कह सकता हूं कि कभी भी आपका सर शर्म से नहीं झुकने देगा डॉक्टर राजकुमार। और नवलगढ़ आज पहले 5 विधानसभा क्षेत्रों के अंदर विकास के नाम पर, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी मुझे मंत्री नहीं बना पाए हों, लेकिन विकास के कार्यों में उन्होंने दोनों हाथों से दिया कि राजकुमार जो चाहिए नवलगढ़ में आप करो, नवलगढ़ के लोगों की जनता की सेवा करो, क्योंकि वो नवलगढ़ की जनता है। मैंने कहा साहब, मैं हाथी पे आया तब मेरे जनता मेरे साथ रही, जब मैं बाल्टी पे आया तब मेरी जनता मेरे साथ रही, और जब आपने हाथ का चुनाव चुन दिया तब मेरी जनता साथ रही। और अब तो काम आपने गांव ढाणी शहर वार्ड में इतने करा दिए हैं कि राजस्थान के अंदर नवलगढ़ में इस बार जीत का इतिहास रचने के लिए यही बात कहते हुए बातें बहुत करनी है, लेकिन अगले 6 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी और अभी 700 उद्घाटन करने बाकी है। अभी 45 वार्डों में मात्र 6 वार्ड हुए हैं। अभी ऐसा थाला वार्ड तो सारा रेड़ा ही। राजकुमार सैनी जी हमारे पार्षद साहब हैं, हमारे ओम प्रकाश जी सांखला अपने नवलगढ़ मंडल के अध्यक्ष हैं, गोपी जी गुजराती हमारे सेवा दल के सोहन जी सैनी। अब देख लो आ गोपी भाई जो चालू कौन जाए जी, हम भरती गुरार का जी सो, लेकिन
भाग्या अंधेरों पड़ना चाहिए प्रोग्राम बैठे और एक्शन साहब हरिराम जी को ऑपरेशन है घुटना को, लेकिन उसके बावजूद भी नीचे बैठे थे। मैंने कहा कुर्सी पे बैठो, रिस्क मत लो, क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद का फल है। एक बार पुनः एक बात निवेदन करते हुए ये 2-3 दिन आप थाने में थे संभालोगा। बिल्कुल साहब, काम कोई बच भी गया, छोटे मोटे काम बच गए है। एक जगह टेंडर वेड़ा ही बेहतर से अब जैसी डानिया सरकार में तो जैसी सारा टेंशन मत लो। बाकी कोई काम बच गो भी है। मैं बैठी हूँ 28 साल को काम रेड़ो है। अरे जगह कह रहे हैं कि ये 3 जिला है, जिला को नहीं खत्म हुई, 2 महीना डर जाओ, 2 महीना बाद कमाए थाने पानी कटती है वो नहीं कमाए। को काम काम नहीं है, पाइप करने का काम तो भी उसी अभी पर भी स्टी डाल की सोच रही समझ मारी। भाई अब क्या बताऊं मैं, ये अंदर की बात है भाई। कई चीजें हैं, ताजुब होता है। ताजुब इसलिए तरस आता है, गारंटी है मेरी 5-10 दिन बाद में कोई मैसेज आएगी कि भाई जी कांग्रेस वापस क्या ज्वाइन करा। कारण आप लोग हुआ है और ध्यान रखिए, छोटा सा टाबर अन केसवाड़ थे मेरे से बाहर बैठे नदी बड़ा मुलामत केसवाड़ को लोग बैठे गाड़ी का लूंगा चारों तरफ पर पकड़ लिया। मैं नीचे आ जा नीचे और मैंने कहा आगे उद्घाटन कर बार बोला नहीं, एक बार नीचे आ जाए और नीचे करा के फिर 31 सेल पहले मोबाइल आजकल सब ऐप दिया करना आजकल लगे रहे दिन भर मोबाइल के, वो तो कोई काम नहीं। और अब दादी ने मिलकर ना दादी की चमचागिरी भी खूब लगी है। दादी की मोबाइल आया बात के माए, लेकिन दादी अन रसीद देरी को नहीं कोई वो कारण है भी पर एक मैसेज आओ कि मैं अशोक गहलोत आपके हाल चाल पूछने के लिए कभी भी फोन कर सकता हूँ। दादी सोचा कि कभी अशोक गहलोत जी को फोन आ जाए कि तो क्या नई योजना आम जनता के लिए लेके आ जाए। ये चीजें पूरे राजस्थान में असर दावे के साथ कह सकता हूँ, जनार्दन के आशीर्वाद से 4थी बार वापस मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे और अपनी कांग्रेस की सरकार। आप लोग मजबूत रहना, इस ताकत को बनाए रखना। और ये अंतिम 4 लाइन बोल के मेरी वाणी को विराम दूंगा कि हम पैर जमीन पर नजरें आसमान पर रखते हैं। हम पैर जमीन पर नजरें आसमान पर रखते हैं। उन विरोधियों से कह दो औकात में रहे, हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा कर। जय हिंद, जय भारत। हेलो भाई, मैं डॉक्टर साहब राजकुमार जी से ये बात कहना चाहता हूँ कि हमारे महू राजकीय विद्यालय है ये लड़कियों वाला, इसको जो है महात्मा गांधी विद्यालय अंग्रेजी माध्यम स्कूल किया जाए। ये मैं क्यों हमेशा कोई इनसे मिल नहीं सकता, आज बिला तो इनसे मैं कह सकता हूँ। भाई ये आप लोग तय कर लो, इसको अंग्रेजी माध्यम बालिका को बनाना चाहते हो क्या? अगर आप बनाना चाहते हो पहले एक बार, मैं अभी भी कह रहा हूँ, पहले पता कर लेना है या कोई आसपास कोई 8वीं स्कूल हो है क्या इधर। भाई आप लोग देख लो, ये गर्ल्स स्कूल है। मैं चाहता हूँ आने वाले समय में इसमें 500 बच्चियां हो जाए तो मैं इसको गर्ल्स कॉलेज करना चाहता हूँ। बेटियों का कॉलेज खोलना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि नवलगढ़ के अंदर अलग से बेटियों का कॉलेज हो, जैसे मुकुंदगढ़ में खोल दिया है और परशुरामपुरा में खोल दिया है। 2 कन्या महाविद्यालय खुल चुके हैं नवलगढ़ के अंदर, एक परशुरामपुरा में, एक मुकुंदगढ़ के अंदर। अब मेरी इच्छा है कि हमारी मोर बालिका जिस दिन ये 500 बेटियां इसके अंदर आ जाएंगी पढ़ने के लिए, बस तो 50 बच्चा और एडमिशन करा लो। मेरी जिम्मेदारी है कि आप कन्या महाविद्यालय हमारी बेटियों को पढ़ने के लिए वहां पे दूर नहीं जाना पड़े और ये सपना पूरा होगा। जो मैं दिखाया मैंने आप लोगों को, जो मैंने देखा उनको पूरा किया आप सबके मन में विश्वास। हाँ, मोर स्कूल के पास देखा है पानी कितना भरा रहता था मेरी माता बहनों। आज शानदार सड़क पे मैं चलता आया, मजा आया। और जो मैं कह रहा हूं कुछ सड़कें बाकी है, आप टेंशन मत लेना, ज्यादातर तो मैंने 1.5 महीने के अंदर बन जाएंगी। फिर भी कोई बच गई, अगला बजट में मार्च पहले बना दूंगा, बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी
95% नवलगढ़ की गलियां, 95% बता रहा हूँ, पूरे नवलगढ़ शहर की बता रहा हूँ, बढ़िया सुंदर हो चुकी है। जठे आदमी है बाहर बड़े करके सेक्रेटरी वार्ड में अवधेश जी वैसा वार्ड में भी वार्ड में मैंने बाद में माता जी पे भाई साहब के बोलिया क्या भाई साहब नरक में पड़े हाँ अटे बैठ कौन सका। अब गणपति बप्पा की वहां स्थापना कर दी वहां पे। आज गणपति जी की वहां पे स्थापना की उन्होंने, गणपति बिठाए वहां पे। आप इससे अंदाज लगा लो कि वो जगह, वो चौक कितना साफ सुथरा हो गया। तो ये बलवंत व्यायामशाला के अपने बजरंग व्यायामशाला के सामने की महावीर व्यायामशाला खातड़ा चौक की बात है, कभी जाओ ना देख लीजिए। केसरिया का मंदिर के वो माता जी दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रही थी। बोल बोल वो तेलो नारों में पहले दे दिए, वो बोली दियो मन काल बोला जाते बोलो कहो दिल से डॉक्टर राजकुमार की वो बोलो मैं बताओ मैं तेरे लीक कर दिया मामलो। मैंने सबको कह दिया है कि अब धीरे से बोलना, कोई भी ज्यादा करे ना 50 तो भी नहीं करना कि कहो दिल से, उसके बाद तो नहीं बोलेगा। बस आप लोग खुश रहो और आशीर्वाद बनाए रखो। धन्यवाद। राजकुमार जिंदाबाद, राजकुमार जिंदाबाद।